अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डीई मैथ 212 चैप्टर नंबर 3 ये भी डेरिवेटिव का ट्रिग्नोमेट्री का और इन्वर्स मेथड है ट्रिग्नोमेट्री का। और इसमें हम इसकी रेशनलाइज एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो तो आपने करना ही नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट जो है वो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। और अब हम इसका पार्ट नंबर 6 डिस्कस करने जा रहे हैं। जी हाँ, इसमें पार्ट नंबर 2, 3, 4 और 5 जो है वो इंक्लूड नहीं है। फर्स्ट पार्ट के बाद अब हम करेंगे पार्ट नंबर 6 जो है। क्वेश्चन है कोसिकन स्क्वायर 3x। अब यहाँ पर आपको मैं फॉर्मूला भी बता देता हूँ और इससे आपको जो है क्वेश्चन को सोल्व करना भी बता देता हूँ। एक तो आपको पावर रूल का पता है और दूसरा मैं आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखवाता हूँ, उसको अच्छी तरह से आपने अंडरस्टैंड कर लेना है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम कर लेते हैं लेट y इज इक्वल टू, मैंने इसको डिपेंडेबल वेरिएबल असाइन कर दिया और मेरे पास है यहाँ पर कोसिकन स्क्वायर 3x। ठीक है, अब यहाँ पर चिकन स्केयर को ना CSC भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। एक मैं यहाँ पर आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कि हमारे पास y इज इक्वल टू सिंपल कोसिकन एंगल का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम बल्कि मैं y लिखने की बजाय सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको जो है d ओवर डी एक्स ही असाइन करता हूँ, यानी डेरिवेटिव लगा देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि कोसिकन एंगल का डेरिवेटिव जो है वो होता है माइनस कोसिकन एंगल को टेंजेंट एंगल और फिर आपने एंगल का डेरिवेटिव लेना है। आई होप कि ये चीज समझ आ गई होगी। माइनस CSE लिख लें एंगल और फिर डॉट कोटेंजेंट एंगल, यानी इसमें कोसिकन कोटेंजेंट दोनों आ जाएंगे और सी होता है कोसिकन पे। अब जैसे कोस है, कोसिकन है और कोटेंजेंट है, इनके डेरिवेटिव में नेगेटिव साइन लगता है, ये याद रखना है आपने। अब यहाँ पर आ जाएगा माइनस में कोसिकन एक्स को टेंजेंट एंगल यानी x और इसका डेरिवेटिव तो 1 ही हो गया। इसका मतलब है कि हमारे कोसिकन एंगल का डेरिवेटिव है x का जो है वो माइनस में कोसिकन x है और कोटेंजेंट x है। अब इसी फॉर्म को हम लेकर आने वाले हैं यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर जो है वो डेरिवेटिव अप्लाई करना है। इससे पहले कि आपको जैसे बताया है कि फॉर्मूले याद करने हैं, तो ये अब आपका हमारी इस एक्सरसाइज का सेकंड फॉर्मूला है, ये भी आपने नोट कर लेना है। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं हमें फॉर्म लगानी है। सो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, और इंडिपेंडेंट हमारा जो वेरिएबल है वो x है, क्योंकि डिपेंडेबल वेरिएबल हमने खुद सेलेक्ट किया था y। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ऑन बोथ साइड पर हमने ये डेरिवेटिव अप्लाई करना है। तो d डिवाइड बाय dx विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव इनटू y इज इक्वल टू, और राइट साइड पर भी d डिवाइड बाय dx इनटू कोसिकन स्क्वायर एंगल है हमारा 3x। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कोसिकन स्क्वायर 3x बेसिकली ये होल का स्क्वायर है। यानी अगर मैं कहूँ कि dy डिवाइड बाय dx और एक स्टेप अभी रखते हैं कि अभी पावर रूल नहीं लगाता, तो मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ कि कोसिकन 3x का होल स्क्वायर। तो ये मैं लिख सकता हूँ, यानी ट्रिग्नोमेट्री का जो ये स्क्वायर है ना, ट्रिग्नोमेट्री का स्क्वायर ये होल का स्क्वायर हो सकता है। लेकिन अगर 3x के ऊपर यानी एंगल पर स्क्वायर होता तो वो होल का स्क्वायर नहीं, वो सिर्फ एंगल का स्क्वायर होता। ठीक है, लेकिन ये है कोसिकन स्क्वायर x 3 कोसिकन स्क्वायर 3x है, तो अब आप इसको होल का स्क्वायर बना देंगे। ठीक है, अब मैं पावर रूल अप्लाई करता हूँ। सो dy डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू, अब देखिए जैसे आपको पता है कि पावर शुरू में के बाद आपने कोसिकन 3x जो एंगल है इसकी पावर एक कम करनी है, ये पावर रूल है, सिंपल। और फिर आपने डेरिवेटिव लेना है यहाँ पर कोसिकन 3x एंगल का। यहाँ पर अब आप जो डेरिवेटिव लेंगे उसमें आपका ये फॉर्मूला इंक्लूड हो जाएगा। यानी जैसे आपको पता है कोसिकन एंगल का डेरिवेटिव है माइनस में कोसिकन एंगल कोटेंजेंट एंगल फिर एंगल का डेरिवेटिव। तो अब देखिएगा यहाँ पर भी वही चीज लगेगी। तो dy डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू, ये तो हो गया 2 आपका, और इसको आप लिखें यहाँ पर कोसिकन 3x, इसकी पावर तो अभी सिंपल 1 हो गई। और इसके साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे इसमें आपका डेरिवेटिव हो जाएगा एक तो नेगेटिव का साइन, फिर आपका ये आ जाएगा कोसिकन एंगल है, फिर कोटेंजेंट एंगल और नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एंगल, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। आप एक बार फिर फॉर्मूला देख लें कि कोसिकन एंगल माइनस में और कोटेंजेंट एंगल और फिर डेरिवेटिव ऑफ एंगल, ये एक्स था, सिंपल है, वो 3x में है तो एंगल 3x आप लिखते जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देखेंगे सो dy डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू, ये हमारे पास देखिए माइनस में ये सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है सब की सब,
तो माइनस शुरू में लेके आ जाएं, फिर ये हो जाएगा आपका 2 और ये आपके पास एक कोसेकंड 3x है, इसकी पावर कितनी हो गई 1। एक और आपके पास कोसेकंड 3x आ गया हुआ है, ये देख लें, ठीक है। ये पावर अब एड्स हो जाएंगी और फिर साथ ही इसके जो है वो कोटेंजेंट 3x भी है। और नेक्स्ट आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो है कांस्टेंट शुरू में आ गया, तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। सिंपल है ना। उसके बाद अब ये देखिए 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, सो 3 टू द 6, तो dy डिवाइड बाय dx इक्वल टू, ये 2 3 द 6 हो गया तो माइनस में 6 आ गया और कोसिकन 3x जो है इसका होल आपकी पावर क्या बन गई 2 और साथ ही आपका कोटेंजेंट जो है वो 3x आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कोसिकन 3x के ऊपर होल्स को लिखा हुआ है, बेसिकली कोसिकन स्क्वायर 3x, तो dy डिवाइड बाय dx इक्वल टू माइनस 6 कोसिकन स्क्वायर 3x इंटू कोटेंजेंट 3x। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बन रहा है। मुझे देख लेने दें एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 हम कर रहे हैं। तो पार्ट 6 का है माइनस 6 इंटू कोसिकन स्क्वायर 3x इंटू कोटेंजेंट एंगल। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। आई होप कि स्टूडेंट आपको जो है इस ये क्वेश्चन जो है ये पार्ट जो हम कर रहे थे सेकंड क्वेश्चन का 6 पार्ट, ये समझ आ गया होगा। और इसके साथ ही आपको ये सारे क्वेश्चन प्लेलिस्ट में अरेंज किए हुए जो पहले से अपलोडेड हैं वो भी और जो नेक्स्ट अपलोड हो रहे हैं ये सारे के सारे आपको तरतीब के साथ प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और इसके साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी वगैरह हो तो कमेंट कीजिएगा। आपके साथ फिर मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।